अब सबसे पहले जो हम फेज़ पढ़ने जा रहे हैं इसका कैरियोकाइनेसिस का, न्यूक्लियस के डिवीजन का, वो सबसे पहला पीमेट से पी का स्टेज हम पढ़ेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड भी है। और अगर ये आपको समझ आ गया तो फिर मैंने कहा कि बाकी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। पी से प्रोफेज, प्रो मीन्स सबसे पहले, ठीक है। प्रोफेज स्टेज में क्या हो रहा है, इस सेल में क्या क्या चेंजेस आती हैं। स्पेसिफिकली हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि डिवीजन यहाँ पर न्यूक्लियस की हो रही है। तो प्रोफेज के अंदर ये एक सेल है, पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर का एनिमल सेल है। और ये जो है बीच में ये पूरा छोटा सा सर्कल मैंने बनाया, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, छोटा सा एक डार्क किया हुआ है मैंने, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो बाहर की बाउंड्री होती है इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो बाहर की बाउंड्री है सेल की, इसको हमने कह दिया कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो पूरा ये मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको पतले धागे दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं पतले, इनको हमने क्रोमोसोम्स का नाम नहीं दिया। क्रोमोसोम्स इनको इसलिए हम नहीं कह सकते फिलहाल, क्योंकि अभी तक ये डेवलप नहीं हुए, अभी तक ये कंडेंस नहीं हुए। कंडेंस होने का मकसद है कि अभी तक इन्होंने कॉइल नहीं बनाई, अब तक ये मोटे नहीं हुए कि दिख जाएं, अभी तक ये डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, जिस इस वजह से अनडेवलप्ड हैं अभी तक। तो इनको हमने नाम दिया फ्यू क्रोमेटेड मटेरियल मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो अभी तक डेवलप नहीं हुए, इनको नाम हम दे देते हैं यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल। अब क्रोमेटिन मटेरियल के बाहर ये सेंट्रियोल है, ये न्यूक्लियोलस है जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये डेवलप होते हैं, डेवलप होके ये इस तरह बन जाते हैं। ये इस तरह कैसे बनेंगे, फौरन से इस तरह नहीं बनते, पहले ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह कॉइल स्ट्रक्चर इस तरह होंगे। पहले पतले थे इस तरह, ठीक है। अब ये अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस में इस तरह कॉइल बनाएंगे, कॉइल लाइक। अब आप खुद बताएं कि ये जो पतले पतले छोटे छोटे हैं, ये आपको दिख रहे हैं या ये कॉइल दिख रहा है आपको? ये कॉइल आपको ज़्यादा आसानी से देख सकते हो आप। तो ये डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर छोटे छोटे पतले धागे जो हैं, थ्रेड, ये कॉइल की शेप में आ जाते हैं। कॉइल की शेप में, कॉइल की शेप जो है ये अख्तियार कर लेते हैं, उसमें आ जाते हैं। कॉइल की शेप में आने के बाद ये इस तरह क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है ये एक भी नहीं है, अभी तक ये एक भी क्रोमोसोम नहीं बना, ये इस तरह का क्रोमोसोम बन गया। ये जो बीच में ये मटेरियल देख रहे हैं आप, इसका एक नाम है और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसको मैं अगर यहाँ ये इरेज कर दूँ और इसको मैंने आपने यहाँ पर जूम इन कर दूँ, आपके लिए बड़ा बना दूँ इस तरह, तो ये इस तरह का एक क्रोमोसोम बन जाएगा। आप सब जानते हो कि प्रोफेज में, पहले फेज में इनकी डुप्लीकेट कॉपी बन रही होती है, डुप्लीकेट कॉपी बन रही होती है, अभी तक सेल पूरा डिवीजन के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो डुप्लीकेट जब कॉपी बनेगी तो यहाँ पर
इसका एक डुप्लीकेट पार्टनर भी बन जाएगा इस तरह। अब ये बन गया आपका एक क्रोमोसोम, ठीक है। बीच में इस तरह के मैंने कहा था, बीच में यहाँ पर ये जो एक पार्ट है इसको हम नाम देंगे सेंट्रोमियर। अब जिस तरह प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट एक पार्ट है, कंटेनर लाइक एक चीज है, उसमें जब आप पानी डाल रहे हो, लाइक क्लोरोफिल के पिगमेंट्स अलग हैं जो उस कंटेनर में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह सेंट्रोमियर भी एक पार्ट है, उसमें जो अंदर प्रोटीन मादा शामिल है उसको हम कहते हैं काइनीटोकोर। काइनीटोकोर, यस, काइनीटोकोर। काइनीटोकोर, इसको हम कहते हैं, इस मादे को काइनीटोकोर। अब ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। अब इस एक क्रोमोसोम, अब अगर इस तरह के अंदर आपके न्यूक्लियस में दो क्रोमोसोम होंगे तो इस तरह के दो क्रोमोसोम्स होंगे, चार होंगे तो इस तरह के चार, 8, 32 या 42 होंगे तो इस तरह के क्रोमोसोम्स 42 यहाँ अंदर बन जाएंगे अपनी फोटोकॉपी के साथ। अब ये एक क्रोमोसोम यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। चेंजेस इस प्रोफेज में जो चेंजेस आई हैं, तो चेंजेस के दौरान पहले क्रोमैटिन मटेरियल था, पतले धागे थे, अब ये मोटे होके कंडेंस हो चुके हैं और इन्होंने क्रोमोसोम बना दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर प्रोफेज में, सबसे पहले प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, वैनिश हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर कौन सा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर आपके पास है वो ये वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहले चेंजेस में प्रोफेज ही चल रहा है, प्रोफेज में चेंजेस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो डिसअपियर हो चुका। उसके बाद क्या डिसअपियर होगा ये आप देखें, उसके बाद डिसअपियर होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा इस तरह, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया, ये एक सेल है। अब न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने के बाद अब जो चीज होगी वो होगी आपकी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया। अब न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने के बाद जो चेंजेस आएंगी, यहाँ जो ये पार्ट था इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था सेंट्रियोल, इसको हमने सेंट्रियोल का नाम दिया था। अब ये जो सेंट्रियोल है इसकी फोटोकॉपी बनेगी, जिस तरह क्रोमोसोम की क्रोमैटिन मटेरियल की फोटोकॉपी बनी थी और क्रोमोसोम बन गए थे, इस तरह इसकी दूसरी एक फोटोकॉपी यहाँ पर बन जाएगी इस तरह, ठीक है। दूसरी फोटोकॉपी बनने के बाद प्रोफेज में जो चेंज आएगी, इसकी एक कॉपी जो है वो, एक कॉपी जो इसकी है ये इस तरफ आ जाएगी अपोजिट में, ये सेंट्रियोल हो गया आपका, इस तरह आ जाएगी फोटोकॉपी, इस सेंट्रियोल की फोटोकॉपी इस तरह आ जाएगी इस तरफ। अब सेंट्रियोल में जो चेंज आएगी वो इस तरह छोटे छोटे धागे यहाँ से निकलेंगे जो प्रोटीन्स के बने हुए होंगे, प्रोटीन्स के बने हुए धागे यहाँ से निकलेंगे इस तरह। बायो में इन दागों को, छोटे धागे जो यहाँ पर सेंट्रियल से निकल रहे हैं, इन दागों को हम कहते हैं, कहाँ पर लिखूं, ये मैं ऊपर मिटा रहा हूँ,
सबसे पहले ये जो धागे प्रोटीन्स के यहाँ सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, इसको हम नाम देंगे एस्टर्स। यहाँ से एस्टर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? एस्टर्स निकलेंगे यहाँ से। अब एस्टर्स का एक दूसरा नाम भी है एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो हैं इनका नाम है एस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये ए होगा, ठीक है। एस्ट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल, पहली जो चेंज आई है यहाँ पर सेंट्रियोल में अंदर, वो ये आई है, एस्टर्स बने हैं, प्रोटीन्स के धागे छोटे छोटे यहाँ से निकले हैं। अब दूसरी जो चेंज आएगी वो क्या आएगी? वो यहाँ सेंट्रियोल से धागा निकलेगा, एक इस तरफ, एक यहाँ से निकलेगा। ये दोनों एक इस कॉपी से निकलेगा, एक इस कॉपी से निकलेगा, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह के धागे होंगे। इनको हम नाम देते हैं दूसरे, ये जो हैं इनको हम नाम देते हैं, इन धागों को जो यहाँ से निकल रहे हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो दूसरी कौन सी चेंज आई? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल निकल गए, ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल निकल गए, ये धागे जो हैं फाइबर्स के, ये निकले यहाँ से और यहाँ से। अब एक आखिरी फाइनल तीसरा धागा निकलेगा, जो एक यहाँ से निकलेगा, एक आएगा यहाँ से, ठीक है, इस कॉपी से। लेकिन अब ये बाहर से एक्सट्रीम आपस में नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ तो यहाँ पर जूम करके आपके लिए बना देता हूँ। ये जो धागे हैं, ये धागे इस जो आपका काइनेटोकोर सब्सटेंस था, इससे आगे इस क्रोमोसोम्स को होल्ड करेंगे। यहाँ पर इस तरह ये धागे इस तरह यहाँ पर आएंगे, किस सब्सटेंस को क्रॉस करते हुए जाएंगे? काइनेटोकोर जो सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ से फॉर एग्जांपल एक यहाँ से धागा आ रहा है, दूसरा यहाँ से धागा आ रहा है, तो इस तरह ये इस सब्सटेंस को क्रॉस करेंगे, इस तरह सिस्टर क्रोमेटिड्स को ये होल्ड करके ये जो धागा है पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका तीसरा धागा। अब इसका नाम होगा, आपका तीसरे धागे का नाम जो होगा वो होगा आपका एक पोलर माइक्रोट्यूब्यूल भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोफेज में चेंज आई, सेंट्रियोल भी बन गया। सेंट्रियोल के बाद अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर इसको कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल